हेलो एंड वेलकम। स्टॉक वॉच में आपका स्वागत है। और भारतीय बाजार के लिए नए हफ्ते की शुरुआत और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीक, बिकॉज एक तो मंथली एक्सपायरी का वीक है और स्टॉक वॉच या स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन से पहले कुछ पॉजिटिव्स जो कि इकोनॉमी के फ्रंट पर आते हुए दिखे हैं, इस पर आपका फोकस हम डालना चाहेंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बनता हुआ दिखा है। जी हाँ, जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी इस वक्त दुनिया का बन चुका है। तो सभी को बधाई होनी चाहिए। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन के पार पहुंचती हुई, और हम अनुमान ये भी लगाकर चल रहे हैं कि जल्द से जल्द आने वाले कुछ सालों में जर्मनी को भी पीछे छोड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। सो इन इटसेल्फ एक डेवलपमेंट की खबर आती हुई। इसके अलावा सरकार को आरबीआई से रिकॉर्ड डिविडेंड मिलने की जो घोषणा हुई है, अगेन अनदर पॉजिटिव, जो कि इस वक्त इकोनॉमी के हालात को सुधारने में मदद करेगी। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है मॉनसून। जी हाँ, समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी और केरल के बाद महाराष्ट्र में भी अब अच्छी खासी बारिश जो है शुरू हो चुकी है। सो ये सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ों के साथ आज मंडे मॉर्निंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में जी हाँ, एक चीज़, एक हिदायत एडवाइजरी हमारी तरफ से एडवाइसेस भी ये है कि कोविड को लेकर जो केसेस आना शुरू हुआ है, जी हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोविड का ऐसा रूप हमने देखा है कि अब उससे निपटना हमें आता है। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा केसेस और आंकड़े आ रहे हैं, इसे ध्यान में रखते हुए ध्यान जरूर रखिएगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज के सत्र में फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर फोकस है और इसके अलावा रिजल्ट बैक्ड एक्शन पर भी फोकस है। शुरुआत में वैसे जेएसडब्ल्यू स्टील से करना चाहूंगी, बिकॉज इसके तिमाही नतीजे आते हुए दिखे और ठीक ठाक नंबर्स हैं। रेवेन्यू के आंकड़े को अगर छोड़ दीजिएगा, कंपनी के मुनाफे के फ्रंट पर 16% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन जो इनके हैं वो 13.5% से 14.5% पर आते हुए दिखे हैं। सो रिजल्ट का एक्शन जेएसडब्ल्यू स्टील पर नजर आ सकता है। अब बात करते हैं फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी स्पेस की। ये स्पेस वैसे डिफेंसिव के तौर पर भारत को, देश को, भारतीय बाजार को संभालने की लगातार कोशिश कर रहा है। अब कोविड के जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, हो सकता है कि उसका भी एक इम्पैक्ट और न्यूज फ्लो रिजल्ट बैक एक्शन लगातार इस स्पेस पर देखने को मिला। इसी कड़ी में ग्लेनमार्क फार्मा Q4 की अगर बात करें, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। नतीजे अच्छे रहे और इसी के चलते ग्लेनमार्क फार्मा पर फोकस होना चाहिए। सिर्फ रेवेन्यूज ही नहीं, मार्जिन में भी बढ़त देखने को मिली और घाटे से मुनाफे में भी आई है। तो ग्लेनमार्क फार्मा पॉजिटिव बैक्ड एक्शन, रिजल्ट का एक एक्शन नजर आ सकता है जिस पर नजर होनी चाहिए। इसके अलावा इसी स्पेस से जुड़ा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इसके लिए एक नेगेटिव खबर है। वैसे तेलंगाना एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को 2 आपत्तियां ऑब्जर्वेशन जारी किए गए हैं, लेकिन हाँ, फंडामेंटल्स के लिहाज से अगर देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में फंडामेंटल्स अब भी पॉजिटिव, लेकिन इस न्यूज फ्लो का एक्शन कैसा दिखता है इस पर नजर रखनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी स्पेस से जुड़ा हुआ एक स्टॉक नारायणा हृदयालया। कंपनी के नतीजे पॉजिटिव आए, हर लिहाज से पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स है। रेवेन्यू के फ्रंट पर करीब 18% का इजाफा, सालाना आधार पर मुनाफा भी करीब 3.5% बढ़ा है, मार्जिन में भी बढ़त। रिजल्ट बैक्ड एक्शन नारायणा हृदयालय पर भी नजर आ सकता है। सो क्लियरली जेएसडब्ल्यू स्टील और फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरीज बेल्ट से जुड़े हुए स्टॉक्स पर या तो रिजल्ट बैक्ड एक्शन के चलते, या तो जो न्यूज फ्लोज चल रहे हैं उनके चलते, और डिफेंसिव्स के चलते फोकस जरूर होना चाहिए।